गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग पूरा कंप्लीट बात करेंगे। एक न्यू लेसन की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले छोटी मोटी एक दो बातें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आसान और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक हम लोग डील करें। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हार्डली सार्डली हम 3 पेज का नोट्स दूंगा आपको, सिर्फ 3 पेज। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं ना तो इस चैप्टर से एकदम श्योर एंड सर्टेन आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, यहाँ से छूटने नहीं जा रही। ठीक है, तो कोशिश करूंगा आज हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बाकी कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और उतना ही कम से कम उतना जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे 3 पेज का नोट्स दूंगा। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, है ना, जो ये अभी तक जो बैच में आ चुके हैं, मिशन 90+ में जो जुड़ चुके हैं, उसको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो बच्चे नहीं जुड़े, कोशिश करना जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार जरूर कॉल कर लेना हमसे ताकि आपको हम जोड़ सकूं उस ग्रुप में। और देखिए, तो मैं आपको बता दूं, पिछले क्लास में कल हम लोग बताने की कोशिश किया था आपको एक टॉपिक, एक चैप्टर जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम लोग बोले थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बताने की कोशिश किए थे कि जैसे मान लेते K4FeCN6, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोले थे, कौन सा कंपाउंड बताइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसमें से बताए थे कि ये वाला पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम लोग स्फीयर बोले थे या एंटिटी बोले थे। ठीक है, इसको हम लोग बोले थे काउंटर आयन। ठीक है, और इसको बोले थे सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोले थे लिगेंड, और इसको बोले थे कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल को ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, मैं आपको बता दूं, जो पिछले वाला क्लास टॉपिक हम लोग जो नहीं देखें जो वीडियो, उसको एक बार जरूर देख लो ताकि हम लोग आगे कोई दिक्कत ना हो। देखो, इस चैप्टर में आपको जनरली 2-3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, दूसरे का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, और तीसरा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IUPAC नाम। इस टाइप के कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होता है, आप क्वेश्चंस वहीं पलट करके देख लीजिए, प्रत्येक साल का यही तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अभी हम दिखाएंगे टॉपिक बताने के बाद। तो आज हम कोशिश करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट हम लोग खत्म कर दें और पूरा क्लियर कर लें ताकि अगले क्लास में ये टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो आज का जो बेसिकली क्लास हम लोग लेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर का लेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग छोटा सा असाइनमेंट के जरिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये आपको PDF मिल जाएगा, है ना, वीडियो भी मिल जाएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर का, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब बेसिकली होता है कोई भी मॉलिक्यूल पर कितने चार्ज हैं। चार्ज कौन कौन हो सकते हैं भाई, तो चाहे पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अगर ओवरऑल किसी पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अगर हम क्वेश्चन बात करने की कोशिश करेंगे Cl2, तो ये Cl2 मॉलिक्यूल का अभी कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही क्लोरीन को अगर हम लोग तोड़ दें, इस तरह से तोड़ दें, ठीक है, इस तरह से अगर ये बॉन्ड को तोड़ दें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस क्लोरीन के पास आ जाए तो ये क्लोरीन पर माइनस हो जाएगा और इस क्लोरीन पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो चूंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, इसको कहते हैं +1, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1, ओवरऑल जो चार्ज होंगे। यही अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे HCl, तो आपको पता होगा HCl पर अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा H पर प्लस और Cl पर क्या होगा, माइनस। तो ओवरऑल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। ठीक है, दोनों को अगर मिला देंगे, 1 + 1 - खत्म हो जाएगा, तो टोटल HCl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। तो फिलहाल हम लोग इसकी बात करने की कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज और आगे बताने की कोशिश करूं। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, ये 50% पार्ट जो पॉजिटिव और 50% पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, अगर पॉजिटिव पार्ट आपको पता है तो नेगेटिव पार्ट ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव पार्ट आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखो, इसके लिए कुछ कुछ तरीके हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो इधर एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, और वो ट्रिक क्या है, थोड़ा देखो, इसको याद रखना कि हे ली ना कर रब से फरियाद, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इसी टाइप का
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजीव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, साइनाइड और हाइड्रोक्सी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 याद रखना, ठीक है। इसी टाइप का उससे उससे, है ना, उससे टीपो और एक सल्फेट SO4 पर -2 और CO3 पर -2, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2 होगा। एक चीज और ध्यान रखना, कहीं H2O नजर आ जाए, CO नजर आ जाए, NH3 नजर आ जाए, ये सबों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करने की कोशिश करें HCl, तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। इसमें देखो तो हाइड्रोजन का कितना होता है? तो +1। तो अगर ये +1 होगा, इसको दो पार्ट में तोड़ दो। बायां साइड वाला भी हम बताने की कोशिश किए, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है 50% प्लस होता है तो 50% माइनस होता है। अगर इसका हाइड्रोजन का +1 है तो ये क्लोरीन का कितना होगा? -1 होगा, ठीक है। अगर हम बात करें HBr का, तो इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। ये बाएं साइड वाला हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। इसका कितना होगा? +1। ये ब्रोमीन का कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे H2SO4, ठीक है। अब इसमें हम लोग को तोड़ना है, तो दो पार्ट में तोड़ दीजिए इसको। देखो तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। तो अगर इसका -2 होगा तो इधर क्या होगा? +2 होगा। इसी को तोड़ सकते हो, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है, तो दो हाइड्रोजन है, देखो दो हाइड्रोजन है तो दो प्लस हो गया, प्लस SO4 पर -2, ठीक है। सल्फेट का कितना हो गया? -2। हाइड्रोजन पर क्या हो गया? प्लस। एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, दो हाइड्रोजन पर दो प्लस हुआ। क्या बात समझ आ रही है? तो इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं, अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे PCl5 या क्वेश्चन बोलेंगे PCl3, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। इसको बीच में तोड़ दो। एक क्लोरीन का कितना होता है? -1। तो 5 क्लोरीन का कितना होगा? -5। जब -5 होगा तो यहाँ कितना होगा? +5। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो एक क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन पर -3 और इस पर कितना हो जाएगा? +3 बन जाएगा। अगर हम बात करें HNO3 का, तो इसको भी तोड़ेंगे। देखो एक हाइड्रोजन में कितना होता है? +1। तो NO3 पर कितना होगा? -1 बन गया। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, H पर प्लस, NO3 पर माइनस। इसी तरह से अगर हम बात करें H2SO4 का, तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ -2 होगा, इधर +2 होगा। इसी तरह से हम तोड़ना चाहेंगे NaCl का, तो यहाँ तोड़ सकते हैं। सोडियम का कितना हो गया? देखो कहाँ है सोडियम? देखो सोडियम का कितना होगा? +1। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, Na पर प्लस और Cl पर माइनस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पूछ दें KMnO4 को बताने की कोशिश करिए, इसको दो पार्ट में तोड़िए। जिसका पता है अलग कर दो। देखो पोटासियम का पता है ना, तो पोटासियम का कितना होगा? +1। ये टोटल MnO4 का क्या होगा? -1। तो इस टाइप को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गया, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया, तो अगर हम एक क्वेश्चन छोटा सा दें तो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, उसको आपको बनाना रहेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन सर कैसा पूछता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। कैसा पूछेगा थोड़ा समझो। क्वेश्चन बोलेगा HNO3 दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन का निकालो। नाइट्रोजन का कितना होगा? तो करना कुछ नहीं है, जिसका निकालना उसको आप x मान लीजिए। हमको नहीं पता, बाकी सबका तो पता है ना। तो बताओ एक हाइड्रोजन का कितना होगा? +1 होता है। हाइड्रोजन का +1 सबको जोड़ देना है, और ओवरऑल जितना चार्ज रहेगा इक्वल टू के बाद उतना आपको लिख देना है। नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का 1 प्लस इसका x। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? -6 बराबर। इस पर कोई चार्ज नहीं है। +1 होता तो यहाँ +1, -1 होता तो यहाँ -1। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे। ये -6 इधर आ जाएगा +6, ये +1 है बराबर किधर आ जाएगा? -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया नाइट्रोजन का। तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +5। समझ नहीं समझ में आया? फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे H2SO4 का, H2SO4 का किसका निकालना है? तो सल्फर का। जिसका निकालना डियर्स, उसको हम लोग x मान लेंगे। एक हाइड्रोजन का कितना होता है?
प्लस 1, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, 2 प्लस x, एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कोई चार्ज नहीं इस पर, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, -8 इधर आ जाएगा +8, +2 है इधर आ जाएगा -2, x बराबर कितना हो जाएगा 6, ये सल्फर का निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी टाइप का अगर हम क्वेश्चन बोल दें HNO3 किसका निकालना है तो नाइट्रोजन का, तो मानो ना इसको x, ठीक है। एक हाइड्रोजन कितना होगा 1 प्लस कितना हो गया x, एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2, देखो एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा -6 इधर आ जाएगा +6 हो जाएगा, +1 इधर आ जाएगा -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है। अगर किसी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना, है ना, ताकि आप सॉल्व कर सकें। लेकिन कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा NH4 पर प्लस, तो क्या करेंगे, CO3 पर -2 तो क्या करेंगे, है ना, SO4 पर -2 तो क्या करेंगे। क्या करना है, नाइट्रोजन का निकालना है, दिया रहेगा किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है, सल्फर का निकालना है, दिया रहेगा, अंडरलाइन किया रहेगा, या क्वेश्चन से बोलेगा कि अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कार्बोनेट में कार्बन का, या CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे x, ठीक है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा +4 इक्वल टू, देखो तो कितना चार्ज है, एक चार्ज है तो 1 लिखो, x बराबर कितना होगा 1 + 4 इधर आएगा -4, तो x बराबर कितना होगा -3, समझ आया। अच्छा यहाँ कार्बोनेट का किसका होगा, इसको x मान लिए, एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा -6 इक्वल टू कितना होगा -2, तो x बराबर कितना होगा -2 -6 इधर आ जाएगा +6, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4, बन गया। अच्छा सल्फेट का कितना होगा, तो इसको मान लो ना x, एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2, 4 ऑक्सीजन है तो कितना होगा -8 इक्वल टू कितना चार्ज है, देखो -2, तो x बराबर कितना होगा -2, ये -8 उधर चल जाएगा कितना होगा +2, यहाँ से क्या निकल जाएगा 6। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया ये। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग को दिया रहे तो आसानी से बना लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन दे देगा, यहाँ से बच्चे फंसते हैं, अरे क्वेश्चन पूछा गया, देखो H है ना, H2SO7 सल्फर का निकालना है, तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का निकालना है, सिर्फ सल्फर यहाँ 2 दिया है, तो एक सल्फर का तो x होगा, तो 2 सल्फर दिया तो 2x हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2 + 2x, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, 7 के लिए -14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 2x इक्वल टू कितना होगा -14 इधर आ जाएगा 14 +2 इधर आ जाएगा -2, ठीक है। 2x इक्वल टू कितना होगा 12, तो x बराबर कितना होगा 12/2 मतलब 6 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बोल देगा K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का निकालो, उम्मीद करते बन जाएगा। देखो तो एक क्रोमियम का कितना होगा x, 2 क्रोमियम है तो कितना हो जाएगा 2x, सिर्फ क्रोमियम को पूछ रहा है। एक पोटासियम का कितना है +1, 2 पोटासियम का 2 + 2 है ना 2x, एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2, 7 के लिए कितना होगा -14 इक्वल टू 0, देखो 2x इक्वल टू कितना हो गया 14 है ना, और -2, तो x बराबर कितना होगा 12/2 मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आ गया। फिर से मैं आप बता दूं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप सीख गए, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर आप सीख गए तो आप यकीन जानो आपका फाइनल एग्जाम जो होने वाला उसमें या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है बन गया, समझिए आपका पैकेट में आ गया, या फिर 1 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है 1 मार्क्स का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दे देता है तो 3 क्वेश्चन दे देता है, 3 मार्क्स फिक्स, या तो 1 नंबर कंफर्म है या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन आपका कंफर्म है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रहने ही वाले हैं। तो आप यकीन जानो ये टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। एक चीज और, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन दे देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे निकालेंगे, जैसे K4 Fe CN6 इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का निकलता है, मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट दिया है उससे जो टॉपिक जो सटा हुआ जो एलिमेंट उसी का निकलता है, याद रखना। तो इसका हम लोग मान लेंगे x। एक पोटासियम का कितना है, देखो एक पोटासियम का +1 है,
4 पोटासियम कितना होगा 4 प्लस x, एक Cn का देखो यहाँ लिखे एक Cn का -1, तो यहाँ 6 Cn का -6 इक्वल टू 0। x बराबर कितना होगा, ये इधर आ जाएगा 6, ये प्लस है ना, इधर आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं दिया रहेगा कभी, मान लेते हैं FeOH का होल ट्वाइस CN2 का होल ट्वाइस, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो किसका निकलेगा आपको पता होना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट से जो सटा हुआ उसी का निकलता है। इसको x मान लो, इसको x मान लो। एक OH का -1 देखो कहाँ गया, एक OH का -1 यहाँ देखो, एक OH का -1 तो दो OH का कितना होगा -2, एक Cn का कितना होता है -1, देखो Cn का -1 दो Cn का -2 इक्वल टू कितना है 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से x बराबर कितना होगा +4 हो जाएगा, बन गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, अब इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, फिर से अभी हम लोग जितना टॉपिक को हम लोग पढ़ाएं, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस बैंक हम लोग दिखाने जा रहे हैं जो आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। देखिए थोड़ा सा इधर, एक सेकंड थोड़ा सा देखेंगे आप क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। चलो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा बात करें। देखो, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है आपको पता है ना, उस चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये वाला यही टॉपिक कल पढ़ाए थे, K4FeCN6। देखो K4 को क्या कहते हैं काउंटर आयन, ठीक है, Fe क्या कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल आयन। ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको स्फीयर या एंटिटी कहते हैं। ये जो 6 है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये Cn उसको कहते हैं लिगेंड, टोटल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, आगे हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, तो यहां से देखने की कोशिश करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हे ली ना कर रब से फरियाद +1, ये वाला बताएं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी +2, उससे टीपो सल्फेट कार्बोनेट या ऑक्सलेट C2O4 -2 है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन है x के बाद फिर कल बाहर आई आंटी है ना, इसका -1, Cn का OH का NO3 का -1, NH3 और H2O NO CO अगर ये सब रहेगा जिसको हम लोग 0 कहेंगे। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन किसको कहते हैं, तो अभी हम लोग बताने की कोशिश किया आपको। देखो इधर ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Na है ना, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, NaAgCN6 CN2 ये वाला। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सेंट्रल एटम तक, कौन होता है जो बड़ा ब्रैकेट से सटा हुआ होता है उसको सेंट्रल मेटल कहते हैं। देखो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, अभी बताएं। अच्छा यहाँ पे किसका निकलेगा, इस आयरन का निकलेगा, यहाँ किसका निकलेगा, इसका निकलेगा, यहाँ किसका निकलेगा, इसका निकलेगा, समझ आ रहा ना, तो इसका निकलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करते बन जाएगा, सभी बच्चे को बना करके जरूर व्हाट्सएप में आप शेयर करेंगे मेरे साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यही तो था। देखो यहाँ पे बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना है। अच्छा जेक में क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो जेक में क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ आपको देखो तो, एक पीछे थोड़ा सा देख लो। नहीं हो रहा, यहाँ बन जाएगा इसका, यहाँ देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा। जेक 2010 में क्या क्वेश्चन पूछा है, विच इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, ये वाला क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे इसके बाद, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, इसका सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या किसका निकालना भाई, देखो तो ये वाला क्वेश्चन K4FeCN6 बन जाएगा।
CONH3 का होल 6Cl3, देखो कोबाल्ट का बन जाएगा। 2012 में क्या क्वेश्चन पूरा है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला देखो, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बोला, किसका, K3CN6, देखो किसका निकलेगा, यहाँ K3FeCN6 होगा, यहाँ पे Fe का K3FeCN6 Fe होगा, PtCl4 पर -2, देखो यहाँ बन जाएगा, Pt का x मान लो, है ना, Pt का कितना हो जाएगा x, 1Cl का -1, 4Cl का -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो। COBr2 और CN2, ये वाला क्वेश्चन यहाँ कोबाल्ट का निकालना है, समझ आ रहा है ना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इन N, देखो CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, CONH3 का होल 6 और Cl3, देखो कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा, देखो तो CO, क्वेश्चन बोल रहा है CO का निकालना है, किसमें, तो CONH3 का होल 6 Cl3 ना, ये दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा भाई, तो CO का क्या मान लेंगे x, NH3 का कितना होता है 0, अभी बताए थे, इसका 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। 1 Cl का कितना होगा -1, 3 Cl का -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं, 3 देखो कहाँ दिया हुआ, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag इन AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, देखो Ag का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो ये वाला क्वेश्चन, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl कैसे निकलेगा, तो किसका निकलेगा, ये Ag का निकलेगा, इसको x मान लो, NH3 का 0 होता, 2 NH3 का क्या होगा 0 होगा, इसको तो 0 कर देंगे, +0, 1 Cl का -1 इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं 0, तो x बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, बन जाएगा। देखो तो x बराबर कितना होगा 1, कहीं दिया हुआ है +1, है ना, +1 -1 हो गया, +1 हो गया यहाँ पे, है ना, +1 होगा, सही है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ +1 दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrH2O6, ये वाला देखो, क्रोमियम का निकालना, CrH2O6 और यहाँ Cl3 दिया हुआ, कैसे बनेगा देखो बाबू, ये क्रोमियम का क्या करेंगे x, एक H2O का 0 तो 6 H2O का 0 जोड़ देंगे, 1 Cl का -1, 3 Cl का -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा 3, देखो तो यहाँ 3 निकल जाएगा, ठीक है, इसका 3 बन जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस बना लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन K4FeCN6 बन जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑयल, ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन से कहीं पे आपको को प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, तो ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद हम लोग जो बात करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हम लोग जितना पढ़ाने की कोशिश किए, सबसे पहले आप रूम में जाइए और अच्छे से बैठ करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर बस इतना ही था, इसको कंप्लीट समझिए। यहाँ से क्वेश्चन कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का पूछ ही लिए जाते हैं। अगले क्लास में आएंगे तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और इसी से रिलेटेड IUPAC नाम, ठीक है। तो फिलहाल जितना टॉपिक दिए हैं उसको अगर चाहेंगे तो समरी करके एक पेज में हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन मेन ये थ्योरी है, समरी कर लीजिए, आधे पेज में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जम करके, ठीक है। वैसे भी जो मिशन 90+ वाला ग्रुप में जो है, तो उसमें ये वाला PDF वीडियो लेक्चर उसमें हम डाल देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज हम लोग इतने क्लास को बेंड अप करते हैं, बहुत सारे काम भी है मुझे, उसको ही करना। थैंक यू।